गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। दोस्तों आज तारीख है 6 सितंबर 2020। दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पर हो। दोस्तों आज के सेशन की तरफ बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कल के सेशन के अभ्यास प्रश्न की। तो दोस्तों कल के सेशन का जो अभ्यास प्रश्न था वो अभ्यास प्रश्न इस तरह से था, किस राज्य की सरकार ने डेयरी सहकारी योजना लॉन्च की है। तो दोस्तों डेयरी सहकारी योजना जो लॉन्च की है वो की है जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने। तो JNK सरकार ने लॉन्च की है सरकार ने डेयरी सहकारी योजना लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और आज लेते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। आज के सेशन का पहला सवाल है, किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। तो दोस्तों इस प्रतियोगिता का जो शुभारंभ किया है वो किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। क्या कारण है इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के पीछे, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय ने संरक्षण और लोगों के बीच जल सुविधा को पहुंचाने के उद्देश्य से वाटर हीरो शेयर योर स्टोरी नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता के में होगा क्या कि इस प्रतियोगिता में श्रेष्ठ आने वाले व्यक्तियों को 10,000 का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रतियोगिता के अंदर करना क्या है, इस प्रतियोगिता के अंतर्गत जो भागीदार होंगे उनको 1 से 5 मिनट तक की अपनी जल संरक्षण की एक वीडियो और 300 शब्दों का लेख फोटोग्राफ सहित जल शक्ति मंत्रालय को भेजना है। ये आपको काम इस योजना के तहत आपको करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं। तो दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और CEO बने हैं VK यादव। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों भारतीय रेलवे ने VK यादव को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। रेलवे बोर्ड के अनुसार रेलवे के चेयरमैन और CEO अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे। यानी रेलवे में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इसी के साथ ACC ने रेलवे बोर्ड में 8 सदस्यों की संख्या को घटाकर 5 कर दिया है और रेलवे मेडिकल सर्विस का नाम भी बदल गया है। अब रेलवे मेडिकल सर्विसेज जो है उसका नाम होगा, अब नया नाम जो है वो होगा इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जी रेलवे मेडिकल सर्विसेज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों अब इसका नाम बदल कर दिया गया है इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस। ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। तो दोस्तों इस इंडेक्स में रहा भारत 48वें स्थान पर। क्या है ये इंडेक्स, क्या है ये रैंकिंग, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में स्विट्जरलैंड रहा शीर्ष पर। स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया जबकि भारत इस इनोवेशन इंडेक्स में 48वें स्थान पर रहा। दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 कुल 50 देशों के समूह के बीच आयोजित किया गया, यानी 50 में से भारत का 48वां नंबर रहा, जो कि GII 2020 का 13वां संस्करण था, जिसे वैश्व बौद्धिक संपदा संगठन एवं कार्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ इनसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से जारी किया था। दोस्तों अगर हम बात करें कि जी जो इनोवेशन इंडेक्स होता है उसके मापदंड क्या होते हैं, किस आधार पर यह सूची बनाई जाती है, तो इसमें 80 संकेतक होते हैं। 80 संकेतों के आधार पर यह सूची तैयार की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक वातावरण किसी भी देश का, उस देश की शिक्षा, उस देश का जो बुनियादी ढांचा है, उस देश की व्यावसायिक परिष्कार आदि शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर ये बात करूं तो सबसे पहली बार जो ये दिया गया था वो दिया गया था 2007 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है दोस्तों, और इसे जारी कौन करता है, इसे प्रकाशन कौन करता है इस लिस्ट को, वो करता है WIPO। WIPO इसका प्रकाशन करता है। WIPO मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा सुनिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका संचालन करती है। ठीक है दोस्तों,
जबकि अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर भारत रहा था 92वें नंबर पर। ठीक है दोस्तों, और इस बार कितने नंबर पर रहा है? 48वें नंबर पर। लेकिन पिछली बार की बात करूं तो उसमें 131 देश शामिल थे, लेकिन इस बार सिर्फ कितने देश शामिल हैं? सिर्फ 50 देश शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है उषा पांडे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में उषा पांडे को नियुक्त किया है। इसी के साथ उषा पांडे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला एवं तीसरी आईएएस अधिकारी बनी। उषा पांडे जो है वो वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना की जगह लेंगी। उषा पांडे किसकी जगह लेंगी? राकेश अस्थाना की। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी एग्जाम्स के लिए। प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों ये अभियान जो शुरू किया है वो किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। क्या है ये अभियान, आइए जानते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 दिनों तक चलने वाली गंदगी भारत छोड़ो अभियान का शुभारंभ किया। यानी ये जो अभियान है गंदगी भारत छोड़ो अभियान वो कितने दिन चलेगा? 15 दिन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जी, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक गंदगी छोड़ो अभियान शुरू किया था, वो अभियान कितने दिन चला? तो 15 दिन तक चला, आपको याद रखना है। इस अभियान के अंतर्गत होगा क्या कि 7178 बस्तियों में गंदगी के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस अभियान में मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है। इस अभियान के तहत 10,000 कोरोना योद्धाओं को, स्वच्छता कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा और पॉलीथीन कैरी बैग के खिलाफ कुल 18,560 चालान काटे गए हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश में। यानी यहाँ पॉलीथीन सख्त बैन है, सख्त मना है पॉलीथीन का उपयोग करना। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने अमा शहर AMASAHAR नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है उड़ीसा की सरकार ने। क्या कार्य है इस मोबाइल एप्लीकेशन का, क्या उद्देश्य है, आइए जानते हैं। दोस्तों उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्वच्छ शहर उड़ीसा उत्सव के उपलक्ष्य पर अमा शहर नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। दोस्तों ये एप्लीकेशन करेगा क्या कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से आप अपनी शिकायत अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। यानी आप इस ऐप के जरिए कचरा एवं सफाई से संबंधित कोई भी शिकायत है, यदि आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में सफाई नहीं हो रही है, कचरा टाइम से नहीं उठाया जा रहा है, तो आप उसकी शिकायत सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी। इस ऐप के जरिए आपकी जो शिकायत है वो सीधा मुख्यमंत्री को पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, इस मोबाइल एप्लीकेशन को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय एवं उड़ीसा सरकार ने मिलकर बनाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश को वन नेशन वन राशन कार्ड हाल ही में एक योजना स्टार्ट की गई थी, योजना में शामिल किया गया है? तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए तथा बी दोनों, यानी लद्दाख और लक्षद्वीप को शामिल किया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एवं लद्दाख को शामिल किया गया है। यह योजना 2 केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत 26 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जोड़े जा चुके हैं, जिसमें अब तक 65 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा है। रामविलास पासवान ने मार्च 2021 तक इस योजना के अंतर्गत सभी केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार किन भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, यानी तीनों भाषाओं को
यहाँ जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जारी जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य में 5 राज्य की आधिकारिक भाषाएं होंगी। अब जो है जम्मू कश्मीर में जो राज्य की आधिकारिक भाषाएं होंगी वो 5 भाषाएं होंगी। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाओं में उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी शामिल होंगी। केंद्र सरकार ने समानता की भावना को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए, इस समानता की भावना को ध्यान में रखते हुए इस बिल को पारित किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलिया ने भारत से व्यापारिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए किसे अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने जो व्यापार दूत नियुक्त किया है उनका नाम है लीसा सिंह। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारतीय मूल के राजनेता लीसा सिंह और पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को भारत में व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया के परिषद में अशोक जैकावा को अध्यक्ष और निशा सिंह को तस्मानिया की पूर्व लेबर पार्टी की समिति तर की उपाध्यक्ष भी बनाया। लीसा सिंह को वर्ष 2013 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग विक्टोरिया से अशोक पदक से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, किस बैंक ने होम उत्सव की शुरुआत की है? तो दोस्तों, होम उत्सव की शुरुआत की है आईसीआईसीआई बैंक ने। क्या है होम उत्सव, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने नए होम लोन सर्विस होम उत्सव की शुरुआत की है। ये घर के लिए दिया जाने वाला एक तरह का ऋण है। दोस्तों, होम सर्विस के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक जो है वो सस्ते किफ़ायती दरों पर मकान बनाने के लिए लोन की सुविधा मुहैया कराएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किफ़ायती दर पर लोन चाहिए तो ये उसी के लिए अंतर्गत होम उत्सव नाम की योजना शुरू की गई है। सबसे पहला होम उत्सव एग्जीबिशन मुंबई पुणे क्षेत्र से शुरू किया गया है, जिसमें 60 प्रॉपर्टीज डेवलपर्स के 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली एनसीआर और गुजरात में भी होम उत्सव का आयोजन करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण किताबों की तरफ, और आज की इंपॉर्टेंट बुक्स में है, पहली बुक है आपकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो लिखी है नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला आप सभी जानते होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं। और दूसरी बुक है आपकी रिवॉल्यूशन 2020, जो लिखी है चेतन भगत ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, किसी ना किसी एग्ज़ाम को आप देखोगे किसी ना किसी एग्ज़ाम में कि ये किताब आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। रिवॉल्यूशन 2020 चेतन भगत, बिल्कुल याद कर लो, रिवॉल्यूशन 2020 चेतन भगत। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। और आज का अभ्यास प्रश्न है, वर्ल्ड सिटी समिट 2020 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो भी आपका राइट आंसर हो हमें लिख भेजिए जरूर कमेंट में। टोक्यो, सिंगापुर, नेपाल, बीजिंग, जो भी आपका राइट आंसर है वो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।